नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। मैं आपका स्वागत करता हूं अफेयर ऑफ वर्ल्ड 28 में। आप सब सही पढ़ रहे हैं। यूएस में शटडाउन लगने वाला है। यूएस गवर्नमेंट हेडेड टुवर्ड्स फर्स्ट शटडाउन इन 6 ईयर। 6 साल में पहली बार ये शटडाउन लगेगा, क्योंकि दिसंबर 2018 के बाद ये पहला शटडाउन है। दिसंबर 2012 में यूएस में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा दिन तक जो शटडाउन लगा था वो 35 डेज तक लगा था। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ी बात करेंगे क्यों शटडाउन लगा, इससे क्या इम्प्लीमेंट है, क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। क्योंकि शटडाउन का मतलब है पूरी तरह से चीज़ें बंद। चीज़ें कौन सी बंद? जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज होती हैं यूएस में, वो बंद हो जाएंगी, और जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो नहीं बंद होंगी, क्योंकि उससे नेशनल सिक्योरिटी का खतरा यूएस को बना रहेगा। इसलिए तो मैं बारी बारी से इन सब के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो जैसा कि मेरा कहना ये है कि यूएस का जो फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म होता है वो 30 सितंबर को ख़त्म होता है, और जो इनका फाइनल न्यू फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से होता है। तो यूएस में इस बिल को पास कराना बहुत ज़रूरी था। इस बिल का नाम है एप्रोप्रिएशन बिल। इसको पास कराना बहुत ज़रूरी होता है 30 सितंबर से पहले पहले, जो कि यूएस की पार्लियामेंट में ये पास नहीं हो पाया है, क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स दोनों के बीच में भिड़ंत हुई। इस वजह से ये पास नहीं हो पाया, क्योंकि वॉशिंगटन में ये था। आप आई होप आप ये वीडियो देखें, तब आपको थोड़ा अंदाज़ा हो सकता है। आई थिंक इट माइट बी गुड फॉर यू जस्ट आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि यूएस में क्या हो रहा है, क्योंकि यूएस में एम्प्लॉयज़ जो है उनका ले ऑफ होने वाला है बेसिकली। अब वो 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, माइट बी 1 मंथ, माइट बी 2 मंथ और अ ईयर। अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स बोथ आर इन अ रो ऑफ फाइट। सो प्लीज़ वॉच इट। बेसिकली ये कंडीशंस दिखा रहा है कि यूएस में कैसी कंडीशंस इन अ फ्यू डेज होने वाली है। तो इसके बारे में आपको और बताता हूँ। कांग्रेस फेल टू पास अप्रोप्रिएट बिल। इसमें सिंपल कहना ये है, कांग्रेस फेल कर चुकी है, अपना पास शट डाउन होने वाला है पूरी तरह से फेडरल वर्क। और यहाँ पे जो स्पेंडिंग्स है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं वो भी कटने वाली हैं। इससे बेसिकली जो वहाँ के वर्कर्स हैं उन पे बहुत बड़ा एक नुकसान होगा, जो क्रेडिट होल्डर्स हैं एज वेल एज जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं लोन पे गवर्नमेंट की, उनके जो गवर्नमेंट मदद करती है उनको। तो इन सब में एक तरह से देखा जाए डाउनफॉल आने वाला है। और शट डाउन इट मीन्स नॉन एसेंशियल सर्विसेज। नॉन एसेंशियल सर्विस बोले तो जैसे कि स्वीपर्स हो गए, या फिर अदर जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं। और एसेंशियल सर्विस जो है उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो एसेंशियल सर्विस है वो चलती रहेंगी एज इट इज़, उनका पेमेंट चलता रहेगा, क्योंकि एसेंशियल सर्विस में आता है आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट एंड द मिलिट्री डिपार्टमेंट। और मिलिट्री डिपार्टमेंट में आप सब जानते हैं एयरफोर्स, नेवी, इनके मरीन्स हो गए, आई नो ये सब आ जाएंगे। अगर इन सबको रोकेंगे तो इनकी नेशनल सिक्योरिटी जो है उस पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। इसलिए एसेंशियल सर्विस जो होती हैं वो नहीं रुकती हैं। और 1 अक्टूबर से पहले पहले एप्रोप्रिएशन बिल को पास कराना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ये लोग नहीं करा पाए। इसकी वजह से, क्योंकि यूएसए के संविधान में आर्टिकल 1 में बिना बिल पास कराए आप पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। ये यूएस के संविधान में लिखा है। और देखिए कब कब इसमें इस वीडियो में आपको दिखाएगा कि कब कब यूएस में ये शटडाउन लगा था, और ये शटडाउन कितने कितने दिनों का लगा था। आई विल शो यू। फर्स्टली हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों
इसका संविधान में ऐसा चेंजेस है, क्योंकि यूएस के जो हेड थे वो सोचते थे कि कैसे हम यूएस को और बढ़िया बना सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने सेनेट वहाँ की जो है उसमें ये डिसीजन लिया। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें लिखा है सितंबर कब से कब तक क्या कितने सारे शटडाउन्स लगे, कब कब लगे। सबसे ज़्यादा बड़ा शटडाउन लगा है 35 डेज का दिसंबर 2018 में। और ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच की फाइट थी, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने 45 वोट्स पाए, रिपब्लिकन्स ने 55। रिपब्लिकन्स को अपना मेजॉरिटी वोट पाने के लिए 60 चाहिए था, और डेमोक्रेट्स का कहना ये था कि इन्होंने हेल्थ केयर पे ही फोकस नहीं किया, इसीलिए ये शटडाउन लगा है और ये लगेगा। तो आई होप आप ये आर्टिकल समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ एंड शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon and follow me for more updates. I'll show you the different perspective views. Thank you so much. If you need any help, please comment below. Thank you so much.